हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेट व्हाट नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर्म्स द शॉर्टेस्ट कॉर्ड. मतलब इस कर्व की कौन सी सबसे छोटी नॉर्मल होगी जिसकी कॉर्ड की लेंथ सबसे छोटी होगी. चलिए, तो ये एक कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम मान लेते हैं ये पॉइंट है अपने पास a. ये पॉइंट है t कॉमा टी स्क्वायर, है ना. x की वैल्यू t लोगे, y की वैल्यू, और ये नॉर्मल यहाँ पे बन रही है और ये पॉइंट है b. तो ये जो लेंथ है ए बी मिनिमम होना चाहिए. ए बी क्या होना चाहिए? मिनिमम. तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं. तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है? डी वाई बाई डी एक्स 2x है. तो टेंजेंट का स्लोप हो गया 2t. तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया? नॉर्मल का स्लोप हो गया -1/2t. तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो गई? y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन. तो हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ गई पहला. अब ये नॉर्मल इस पॉइंट पे वापस से कट कर रही है. ये नॉर्मल जो है वो इस पॉइंट पे वापस से कट कर रही है. तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर. ये पॉइंट को मैं मान लेता हूँ अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर. ठीक है ना. तो यहाँ पे मैं अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर को पुट कर सकता हूँ. तो पुट अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर. तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू -1/2t अल्फा माइनस टी. यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा. तो अल्फा माइनस टी अल्फा प्लस टी इक्वल टू -1/2t अल्फा माइनस टी कैंसिल हो गया. तो अपने पास पहला रिलेशन आ गया. पहला रिलेशन आ गया कि अल्फा प्लस टी बराबर -1/2t. ये पहला रिलेशन आ गया. अब डिस्टेंस हमको मिनिमम चाहिए. ए बी जो है वो मिनिमम होना चाहिए. तो ए बी की डिस्टेंस हम लोग लिख देते हैं अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टी माइनस अल्फा का होल स्क्वायर. इस पूरे क्वेश्चन में से आप देख सकते हो टी माइनस अल्फा कॉमन आ जाएगा. अंडर रूट में क्या बचेगा? टी प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वन. अब अल्फा की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं. अल्फा की वैल्यू कितनी है? -1/2t माइनस टी. तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1/2t. ठीक है ना. अल्फा की वैल्यू मैंने पुट कर दी. टी प्लस अल्फा की वैल्यू 1/2t यहाँ पुट कर देते. तो ये हो जाएगा 1/4t स्क्वायर प्लस वन. तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई है. अब इस डिस्टेंस को क्या करना है? मिनिमम करना है, शॉर्टेस्ट करना है. तो शॉर्टेस्ट के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे. चलिए तो करते हैं इसको डिफरेंशिएट. तो ए बी डिस्टेंस अपने पास आई है 2t प्लस 1/2t, है ना. और अंडर रूट ऑफ 1/4t स्क्वायर प्लस वन. डिफरेंशिएट करते हैं तो ए बी डैश इसका डिफरेंशिएशन. तो 2 माइनस 1/2t स्क्वायर. अंडर रूट को ऐसा का ऐसा ही रहने देते. माइनस, अब बाहर वाली वैल्यू को ऐसा का ऐसा ही रहने देते. अंडर रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2. जो भी अंडर रूट है वो ऐसा का ऐसा. और अंडर रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2/4t क्यूब. ठीक है. अब इसको पूरे को सॉल्व करना है और इक्वल टू 0 करना है. डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 करना है मैक्सिमम मिनिमम के लिए. तो आप अंडर रूट को तो पूरे में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो ये हो गया 2 माइनस 1/2t स्क्वायर इंटू अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से. माइनस यहाँ पे क्या आएगा? ये 2 और ये 2 कैंसिल. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2t प्लस 1/2t. और यहाँ से आएगा 1/4t क्यूब इक्वल टू 0. तो अब हमको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है. अब हमको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है. हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं. तो एलसीएम हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 1/2t स्क्वायर 1 प्लस 4t स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया 4t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2t इंटू 4t क्यूब इक्वल टू 0. तो देखो नीचे देखो डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम बन रहा है.
टी की पावर 4, टी की पावर 4, 8, 8, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसमें से कॉमन आ रहा है, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, न्यूमरेटर में से कॉमन आ रहा है, और क्या बच रहा है, 4 टी स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे अपन ने माइनस लिख दिया गलती से, इसको प्लस लिख देते हैं वापस से, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में थोड़ा बीच में माइनस आता है, कोशेंट रूल में बीच में माइनस आता है, तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, और यहाँ भी माइनस रहेगा। ठीक है, तो अपने पास ये कितना आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, और यहाँ से आ गया 2 कॉमन, और आ गया √2t माइनस 1 और √2t प्लस 1। तो t की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई -1/√2 और एक 1/√2। इसके आगे प्लस माइनस प्लस, तो हमको t की कौन सी वैल्यू लेनी है शॉर्टेस्ट के लिए, हमको t की कौन सी वैल्यू लेनी है शॉर्टेस्ट के लिए बच्चों, हमको क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट कॉर्ड चाहिए ना, तो यहाँ पर हम लोग t की वैल्यू लेंगे शॉर्टेस्ट के लिए 1/√2, है ना, क्योंकि प्लस से माइनस तो मैक्सिमम होती है और माइनस से प्लस, तो 1/√2 हम लोग t की वैल्यू लेंगे मैक्सिमम, मिनिमम के लिए। ठीक है, तो 1/√2 t की वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो y माइनस टी स्क्वायर माइनस 1/2t इंटू एक्स माइनस टी, तो ये कैंसिल होगा, √2 आएगा, और √2 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √2 y माइनस 1/√2 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1/√2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ चुका है x प्लस y√2, और बाहर का माइनस का साइन था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये इधर आएगा, तो x प्लस √2y, और ये -√2 -√2 इक्वल टू 0। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ओवरऑल हमने क्या किया, हमने पहले नॉर्मल की इक्वेशन निकाली टी के टर्म्स में, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया ए और बी को हमने सेटिस्फाई कराया इस इक्वेशन में, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला से टी में एक इक्वेशन आई, टी में जो इक्वेशन आई उस टी की इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट किया, सॉल्व किया, हमने पता किया कि 1/√2 पे क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, तो मिनिमम वाला जो पॉइंट है वो t इक्वल टू 1/√2 है, वो हमने इस इक्वेशन में वापस से पुट कर दिया, ये हमारे पास आंसर आया। इस इक्वेशन का एक आंसर और आएगा, इस इक्वेशन का एक आंसर और आएगा, जो कि आएगा x माइनस √2y प्लस √2 इक्वल टू 0, अगर आप t की वैल्यू को -1/√2 लोगे। ऐसा क्यों, दो आंसर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, जैसा मैंने ऐसा लिया वैसा ही ऐसा भी ले सकते हो, है ना, सिमेट्रिकल है ना कर्व, अगर मैं ऐसी एक लाइन लूंगा तो सेम टू सेम तरीके से एक लाइन ऐसी भी आएगी, तो बिल्कुल इस कारण से इसके दो आंसर आएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।